वहीं सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल का कांग्रेस से टिकट लगभग तय माना जा रहा है। इंडिया न्यूज राजस्थान से खास बातचीत में मेघवाल ने कहा कि मैं अपने पिता के सपनों को पूरा करूंगा, सुजानगढ़ में विकास की गंगा बहाएंगे। राजस्थान में उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 17 अप्रैल को 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं। मेरे साथ है मनोज मेघवाल, जो दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल के बेटे हैं और सुजानगढ़ से इनका लगभग टिकट फाइनल है। किस तरह वो चुनाव लड़ेंगे, क्या उनके मुद्दे होंगे, उनसे हम बातचीत करते हैं। मनोज जी, एकमात्र सिंगल दावेदार है तो टिकट में तो कोई शक शुबह है नहीं। किस तरह आपके पिताजी के जो सपने बीच में छोड़ के गए आप पूरा करेंगे अगर आपको मौका मिलता है? जरूर। जो 2 साल पहले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें सुजानगढ़ की जनता ने भी बड़ी आशाओं, बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें करीब 40,000 वोटों से जिता के भेजा था। उनके मन में कई उमंगें थी। पिछला 2 साल का कार्यकाल जो निकला उसमें 1 साल तो लगभग कोरोना या उनके अस्वस्थता के कारण ज़्यादा विकास के या अन्य काम नहीं हो सके। 1 साल उन्होंने काफ़ी काम भी कराए, कुछ नई स्वीकृतियाँ निकलाई, नए ऑफिस भी खुले। सुजानगढ़ में पिछले बजट सत्र में अतिरिक्त जिला कलेक्टर का कार्यालय विधानसभा बजट घोषणा में किया गया था। पर पिछले 1 साल की जो कुछ कमियां रही उनके अस्वस्थता या कोरोना की वजह से पिछले 3-4 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुजानगढ़ विधानसभा को अपने खुद के निर्वाचन क्षेत्र की तरह मान के, और हमारे प्रभारी मंत्री जी ने भी यही कहा था, उनके हमें सीएम साहब ने निर्देश दिए हैं कि आप अब सुजानगढ़ के भी विधायक हो। उस हिसाब से उन्होंने और मिल के सुजानगढ़ को कई सौगातें दी हैं, कई विकास कार्यों के वहाँ घोषणाएं हुई हैं, कई नई कार्यालय खुले हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो है वो विदासर में मुंसिफ कोर्ट का ऑफिस खोला गया है। इसके अतिरिक्त राजकीय कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ में खोला गया है और भी कुछ बड़े योजनाएं, बड़ी घोषणाएं हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। तो जो कुछ 1 साल की कमी रही वो विकास कार्यों की वापस दोबारा पटरी पे आई है। दोबारा जो विकास का रथ जिस पर उन्होंने 20-45 साल से सुजानगढ़ को हर चुनाव उन्होंने विकास के नाम पे लड़ा था, उसी विकास के रथ को दोबारा आगे बढ़ाया जा रहा है। वहाँ पे नामांकन कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव है, संभवतः सभी बड़े नेता आएंगे। अब नई तारीख घोषित होगी या तय कर दी गई है? संभवतः नई तारीख आज दोबारा देंगे, क्योंकि अभी तक प्रभारी महासचिव आज ही आए हैं, तो उन्होंने अब निर्देश दिए हैं कि हम फैसला करेंगे, उसके बाद आप नई तारीख जो हो उसके हिसाब से फॉर्म भरना है। तो अब शायद होली के बाद ही भरना होगा, क्योंकि बीच में लगातार लंबी छुट्टियां हैं। होली की 4 दिन की छुट्टियों की वजह से होली के बाद ही संभव हो पाएगा। काफी समर्थन आपको और आपकी पार्टी को यहाँ पर मिलता दिख रहा है। जो फीडबैक हमें मिल रहे हैं, लोग आपके पिताजी के कामों को याद कर रहे हैं, तो ऐसे में भाजपा के पास मुद्दा कोई ज्यादा बचा नहीं होगा। जरूर, मेरे पिताजी ने 45 साल लगभग राजनीति की और वहाँ जो लोगों की सेवा की, उसको आज लोग याद कर रहे हैं। और साथ ही जो विकास कार्य हुए हैं और जो हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने सुजानगढ़ को जो सौगातें दी हैं, लोगों के मन में काफी उत्साह कांग्रेस के प्रति कि फिर पिछली बार की तरह कांग्रेस को यहाँ से जिताए, ताकि जो विकास की यात्रा है वो अनवरत चल दे। लोगों में बहुत उनमें कांग्रेस के प्रति। तो ये मनोज मेघवाल, उन्होंने कहा जो पिताजी विकास के कार्य उन्होंने करवाए थे सुजानगढ़ में, उस विकास के आगे ले जाने का काम करेंगे और उन पर भरोसा जताएगी, उसको पूरी तरह से खरा उतरेंगे। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।